हेलो गाइस, शुरू करते हैं पार्ट 4 इंग्लिश ग्रामर का। जो लोग भी नए चैनल पे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिए इसको, चैनल को। ठीक है, ताकि आपको और अच्छा कंटेंट दूंगा मैं। चलिए शुरू करते हैं। टेंस। टेंस दोस्तों, टेंस का मतलब होता है समय। टेंस का मतलब होता है समय, टाइम। टेंस का मतलब होता है टाइम। जिस मोमेंट में आप हैं उसे बोलते हैं प्रेजेंट। और प्रेजेंट के जस्ट पहले होता है पास्ट, और पास्ट के जस्ट बाद में होता है फ्यूचर। तो ये है, तीन इसके प्रकार हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और इन तीनों के अलग अलग हैं। सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चार है। तो सभी के, जैसे कि इस प्रेजेंट वाले के ये चारों बनेंगे, फिर पास्ट वाले के ये चारों बनेंगे, फिर फ्यूचर वालों के ये चारों बनेंगे। चलिए शुरू करते हैं इसमें। प्रेजेंट टेंस क्या है? इसका उपयोग हम अपनी रोज़ाना की आदतों, जैसे हैबिट्स में करते हैं। रोज़ की जो हमारी हैबिट्स होती हैं उसमें करते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ को जानने के लिए करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट का मतलब कि हमारा अभी के टाइम क्या हो रहा है। जैसे सन, यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जो सब हमेशा के लिए है। जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, हाँ वो हमेशा उगेगा। ही प्लेज द क्रिकेट एवरी संडे, एक प्लेयर है वो प्रैक्टिस करता है रोज, हाँ तो उसकी वो एक तरीके से यूनिवर्सल ट्रुथ है उस प्लेयर के लिए। वो रोज प्रैक्टिस करता है शायद, इसीलिए क्रिकेटर वो है। ठीक, यहाँ पे है कि पास्ट टेंस, जो चीज़ हो चुकी है। जैसे इंडिया ने 2011 में वर्ल्ड कप जीता था, तो ये चीज़ हो चुकी पहले है, तो इसीलिए यहाँ पे हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, जो पूरी अंग्रेजी में इसी में सिर्फ लगता है। ठीक है, आई विल। और ये फ्यूचर में क्या है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर बन गया। ठीक है, प्रेजेंट, अब ये फ्यूचर है। आई विल मीट टुमारो, आई विल कॉल यू टुमारो। ठीक, तो ये हो गया। एक रूप में तीन चीज़ों को पर ध्यान देना होगा कि वर्ब फॉर्म्स V1 V2, जैसे ईट है, जैसे ईट, ईट फर्स्ट फॉर्म है, एट सेकेंड फॉर्म है, ईटन थर्ड फॉर्म है, और ईटिंग फोर्थ फॉर्म है, या आईएनजी फॉर्म बोल सकते हो उसको। ठीक, तो गो, वेंट, गान टाइप की। गो फर्स्ट है, वेंट सेकेंड है, गॉन थर्ड है। ये आपको पता होनी चाहिए, तभी आप अच्छा सेंटेंस बना पाओगे। ठीक, अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? ये तो वर्ब हो गई। हेल्पिंग वर्ब क्या है? जैसे बता चुका हूँ मैं आपको पहले भी, कि हैज़ लगाना या हैड, ये बताना पता होना चाहिए। ये हेल्पिंग वर्ब, इज़ लगाना है, या आई एम लगाना है, या आर लगाना है, ये हेल्पिंग वर्ब होती है। ये हमारे सेंटेंस को जो हम कहने जा रहे हैं उसको, जैसे मैं बोलूँ कि मैं गया था, तो था है ये पास्ट में है, तो यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे वाज या वर लगेगा। ठीक, या हैड लगेगा इस तरीके से। ठीक है, यूजिंग V2 विद डिड, आई डिड नॉट वेंट, आई डिड नॉट गो। आई डिड नॉट वेंट नहीं होगा, क्योंकि ये डिड जो है ये सेकेंड फॉर्म है डू की, वो तो ठीक है। डू, डिड, डन, और डूइंग, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, ये फोर्थ फॉर्म है। लेकिन यहाँ पर डिड नॉट, जब हम, ये चूँकि मैं नहीं गया था, ये जो, ये जो वाक्य है ये पास्ट का है, क्योंकि डिड लगा रहा है, वो पास्ट का है। अब पास्ट इंडेफिनिट का है, तो पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य मैं नहीं गया था, आई डिड नॉट। डिड, डिड के बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, आई डिड नॉट गो, ये सही होगा। करेक्शन क्या है? आई डिड नॉट गो। ठीक है, कि डिड जो है बहुत काल है, इसीलिए यह हैज़ और इज़, ही इज़ फिनिश्ड हिज वर्क, ये नहीं हुआ, ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क। ये करेक्शन आपको सीखना है, सिखाऊंगा आपको। तो सिंपल में क्या है, प्रेजेंट में क्या है कि वी फर्स्ट फॉर्म लगती है वर्ब की, पास्ट में सेकेंड फॉर्म लगती है सिंपल में, और फ्यूचर में विल प्लस फर्स्ट फॉर्म लगती है। जब कॉन्टिन्यूस में जाएंगे तो इज़ एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, और पास्ट में वाज वर आईएनजी फॉर्म लगेगी। कॉन्टिन्यूस में सब में आईएनजी फॉर्म लगेगी, कॉन्टिन्यूस में सब में आईएनजी फॉर्म लगेगी, परफेक्ट में सब में थर्ड फॉर्म लगेगी। ये आपको याद रखना है। ठीक, थर्ड फॉर्म लगेगी।
अब परफेक्ट कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म लगेगी। सिर्फ आपको पहले वाले में याद रखना है कि कहाँ पे फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म लगेगी, सिंपल वाले में, निगेटिव में नहीं, और पास्ट में सेकेंड फॉर्म लगेगी। जैसे आई एट द मैंगो, मैंने मैंगो खा लिया, आई एट मैंगोज। ठीक, तो मैंने खा लिया। फ्यूचर, विल किस, विल विद आई एन जी, अब आई विल प्लेइंग नहीं, अब आई विल है, फर्स्ट फॉर्म है, पर फ्यूचर में देखो, फ्यूचर में विल लगा तो फर्स्ट फॉर्म लगा, तो यहाँ गलत हो जाएगा, ये विल भी लगा। अब ये क्या है, आई विल बी, तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, मतलब प्ले की प्लेइंग लगेगी। ठीक है, अब सिंपल प्रेजेंट टेंस को गहराई समझिए आप कि एस या ई एस का झगड़ा होता है कि जैसे मैं खाना खाता हूँ, आई ईट द फूड। ठीक, अब मैं के साथ लगेगा कोई ऐसा ईज नहीं लगेगा, लेकिन अगर वह खाना खाता है मतलब ही, तो ही ईट्स लगेगा, ही ईट्स द फूड। क्यों? क्योंकि ईट के बाद में यहाँ पे एस या ई एस लगता ही लगता है। ठीक, जैसे शी है, ही, जब क्योंकि ये जो है ये प्लूरल कंसीडर करते हैं हम लोग, है मैं को हम लोग प्लूरल कंसीडर करते हैं यहाँ पे, प्लूरल। आई है, वी है, यू है, दे है, इनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और ही, सी, इट, या कोई नाम हो, राहुल, प्रियंका, इस तरीके से, तो उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद आई एस आई एस लगाते हैं। अगर वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो, ठीक है, वर्ब की सब में दिक्कत इसी फर्स्ट सिंपल वाले में ही आती है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस, सामान्य वर्तकाल, अब स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन करेंगे हम? फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट आई वी यू दे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल, दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट। फार्मूला 2, ही सी इट नेम, कोई नेम है राहुल वगैरह, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आई एस लगाते हैं, ही प्लेस क्रिकेट। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। एस आई एस का रूल कब और कहाँ लगाएं, यह स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि हर क्रिया के साथ केवल एस नहीं लगता। ठीक है, ओ अगर ई एस कब लगाएं, जैसे जी ओ ई एस, तो गो, गो में ओ लगा है, जो गो में जाना होता तो ई एस लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वॉबल है। या एस लगा हो, या एस एच लगा हो, या सी एच लगा हो, जैसे टीचर्स, टीच, फिर ई एस लगाते हैं हम लोग, टीचर्स, ई एस लगाते हैं। ये जेड जैसे है, तो इस तरीके से। ठीक है, गो के साथ वॉच, वॉच का WATCH, आई वॉच मूवीज, आई वॉच मूवीज। अब ही अगर होता तो ये वॉचेस, ये वॉचेस, ई एस लगा दिया हमने। ठीक है, तो इनको आपको याद रखना है कि ये जब इनके साथ जब वर्ब खत्म हो, हेल्पिंग वर्ब नहीं, मेन वर्ब, तो उसके साथ आप ई एस लगाएं। ठीक है, अगर सिंपल है तो फिर एस लगाएं। यूज़ करने का तरीका, हैबिट्स, यूनिवर्सल ट्रुथ्स, और फिक्स्ड शेड्यूल। जैसे जब कोई शेड्यूल फिक्स हो जाए, जैसे स्कूल का गेट 9 बजे बंद हो जाता है, तो वहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज़ करेंगे, प्रेजेंट सिंपल का। प्रेजेंट सिंपल बोल लो इसे, या इंडेफिनिट बोल लो, ठीक, बात एक ही है। परमानेंट, ही लिव्स इन मुंबई, तो लिव्स लगाएंगे। जब किसी की परमानेंट स्टेटस बताना हो तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक, अब निगेटिव वाले में है, अभी तो हो गया पॉजिटिव वाले में सारे सेंटेंसेस में। निगेटिव वाले में एस आई एस कहीं पर नहीं लगेगा, किसी भी चीज़ में एस आई एस नहीं लगेगा। जैसे आई ईट मैंगो, ठीक, अब ही ईट्स मैंगो,
अब ई एस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि आपको पता होगा ये नियम रूल, ओ एस एस एच सी एच एक्स या जेड जब हो तभी हम ई एस लगाते हैं, तो यहाँ पर टी है तो नहीं लगाएंगे। मैंगो, अब अगर निगेटिव इसका बनाना हो, ये तो सिंपल हो गया, अगर इसका निगेटिव बनाना तो आई डू नॉट लगाएंगे, क्योंकि आई वी